थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और सुसमाचार भेजकर आपने सबको इस शुभ समाचार के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिए, संदेश दिया कि आपने मनुष्यों से कितना प्यार किया कि उन्हें पाप और पतन से निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, जो लोग आपके सुसमाचार पर रिस्पॉन्ड करते हैं और आपकी कलीसिया में उपस्थित होकर पश्चाताप के साथ समर्पण करते हैं, आप उनकी जिंदगियों में अद्भुत कार्य शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा आप सब विश्वास करने वालों को नया जीवन और नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला है। जैसा कि यहाँ पर बॉडी, सोल और स्पिरिट, इन तीन भागों को, मनुष्य के तीन भागों को समझना, प्राण और शरीर, आत्मा प्राण और शरीर, आत्मा प्राण और शरीर, इनको समझना ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीही जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है और उसका कार्य कहाँ से शुरू हो रहा है और किस तरीके से वो कार्य आत्मा से प्राण और फिर शरीर, ये परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण है। ईश्वर द्वारा रचित एक प्रजाति के रूप में मनुष्य तीन भागों में बटा है। हम एक आत्मा है, एक प्राण है और एक शरीर के अंदर रहते हैं। और हम वास्तव में कौन है, क्योंकि इससे बाइबल की समझ इस तरह खुलती है कि शास्त्र का अर्थ समझ में आता है। एक पद पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू थ्रू एंड थ्रू, separate you from profane things, make you pure and holy, consecrated to God, and may your spirit and soul and body be preserved sound and complete and found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ the Messiah। यानी उसके आने तक पर हम लोग कैसे हो, कंप्लीट हो जाए, हमारा उद्धार का काम हमारे जीवन में कंप्लीट हो जाए। यीशु मसीह आएगा तो जो जिनके जीवन में उद्धार का कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, फ्रॉम स्पिरिट टू सोल एंड फ्रॉम सोल टू बॉडी, उन्हें वो कलेक्ट करेगा। ये ऐसी गहरी बात है कि ये आपको वचन को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और जब तक आपको प्रकाशन क्लियर नहीं होगा तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। हम और आप तीन भागों वाले मनुष्य हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। एक छोटी सी स्टोरी से हम इस ट्रिनिटी ऑफ मैन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और वो इस प्रकार से है कि एक संपूर्ण आत्मा, प्राण और शरीर होता है। इन सभी भागों के बीच और शब्द हमें बताता है कि ये सभी अलग अलग भाग हैं। अगर आप इस तथ्य से परिचित हैं
तो कि परमेश्वर भी 3 भागों वाला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमने आपको बताया जब हम लोग बोलते हैं परमेश्वर या इंग्लिश में कैपिटल GOD गॉड, इसका मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर जैसे त्रिएक है, 3 और 1, वैसे ही उसने मनुष्य को भी त्रिएक बनाया अपने समान, अपने स्वरूप में। अगर आप इस तथ्य से परिचित है कि परमेश्वर भी 3 भागों वाला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो उत्पत्ति की ये आयत ही आपके लिए पर्याप्त प्रमाण है। और ये मिलेगा आपको उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 26 पद। उत्पत्ति, फिर अब देखिए यहां पर जो इंग्लिश में भी निकाल लीजिए, एक चीज देखिए, यहां पर देखना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। नहीं, हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। बस अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। गॉड सेड लेट अस, ब्रैकेट में है फादर, सन एंड होली स्पिरिट। गॉड सेड, परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, इसका मतलब है गॉड। अभी तो लोग गॉड को ही नहीं समझते हैं। मसीही लोग परमेश्वर वर्ड को बोलते हैं, लेकिन दे डोंट नो द हु इज गॉड। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ये है गॉड। मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस एंड लेट देम हैव complete authority over the fish of the sea, the birds and the air, birds of the air and the tame beasts, and over all the earth and over everything that creeps upon the earth। ये यहाँ पर जो बातें, और इसके आगे देखिए आपको वर्सेस दी होंगी, इब्रानियों 1 अध्याय 2 पद, भजन संहिता 104 अध्याय का 30 पद, इब्रानियों 11 अध्याय का 3 पद। ये सब आपको रेफरेंसेस इधर आगे के मिल रहे हैं, जो बात वहां पर कही जा रही है। हम ईश्वर की छवि या समानता में बने हैं। इसका मतलब है कि जैसे वो त्रिभागीय प्राणी है, वैसे ही हम भी हैं। प्रकृति से एक उदाहरण देखिए, यहां पे हम लोग फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक आदमी था जिसके पास मुर्गियां थी। एक दिन एक आदमी पूछ रहा था कि अगर तुम एक इंसान हो तो 3 चीजें कैसे हो सकती है, एक कैसे हो सकती है। उसने एक उबला हुआ अंडा लिया और उसका छिलका उतारकर उस आदमी को दे दिया। फिर उसने अंडे का सफेद भाग छीलकर उस आदमी को दे दिया। आखिर में उसने अंडे का पीला भाग भी उस आदमी को दे दिया। फिर उसने उससे पूछा तुम्हारे पास कितने अंडे हैं? कितने अंडे थे? एक ही था ना, लेकिन उसने 3 भाग में उसको दिया। उसके अंडे के 3 भाग, ऊपर का शेल, उबले अंडे के ऊपर का छिलका जो है वो शेल, और उसके बाद उसका व्हाइट पार्ट फ्लैश, और उसके अंदर उसका योक जो उसकी जर्दी है। तो ये 3 पार्ट है, लेकिन वो अंडा एक ही है। मनुष्य को परमेश्वर ने त्रिएक बनाया। ऐसे आप ये अंडे वाला एग्जांपल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाएगा कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसा बनाया। मनुष्य की आत्मा को समझना, हाँ, मनुष्य की आत्मा को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य की आत्मा को समझना। अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ अ मैन, मनुष्य की आत्मा को समझना। ठीक, मनुष्य की आत्मा को समझने के लिए, मनुष्य की आत्मा के लिए कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हम उसका वर्णन करने के लिए करते हैं। आत्मा, मानव आत्मा, विवेक, हृदय, आंतरिक मनुष्य, अंतर्मुखी मनुष्य, आदि आदि आदि। आपकी आत्मा के बारे में कुछ त्वरित तथ्य हम देखेंगे जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आपकी आत्मा जो है वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है इमॉर्टल, वो मरती नहीं है।
आपको मालूम है आत्मा हमारी जो है, मनुष्य की आत्मा, वो मरती नहीं है, इमॉर्टल पार्ट है, इमॉर्टल है। जब यीशु शास्त्रों में कभी ना मरने की बात करते हैं तो वे हमारी आत्मा के कभी ना मरने की बात कर रहे होते हैं। आपकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ये बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। आत्मा नहीं मरती है वो तो सब लोग मान लेते हैं और जानते हैं, लेकिन आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यहां पर लोग अभी बिल्कुल कोई समझ नहीं रखते हैं। आत्मा हमारा वो हिस्सा है जो तब पुनः जन्म लेता है जब हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। आपकी आत्मा शाश्वत है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 8 पद। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते या आश्वस्त रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यानी इस मट्टी की बॉडी से अलग होकर ये अपने प्राण की बात कर रहा है, अपनी आत्मा की बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है ना, तो हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ कनेक्ट हो सकती है। प्रभु शरीर नहीं है कि हमारा शरीर तो मिट्टी है, ये मिट्टी में ही मिलेगा। जैसा कि हम मानव आत्मा शाश्वत है इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि मसीह यीशु के दूसरे आगमन पर शरीर महिमावान होगा और बदल जाएगा। लेकिन अभी हम आदम और हवा के पतन यानी मृत्यु से प्रभावित शरीरों के साथ ही अटके हुए हैं। ये जो शरीर हमारा है, ये आदम के पाप पतन के कारण ये शरीर मरणहार है और अभी हम इसी शरीर में फंसे हुए हैं या अटके हुए हैं। हमारी आत्मा का पुनर्जन्म, इसलिए यदि कोई मसीह में है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। कहां नई हुई है? आत्मा में, अंदर हुई है, इनर मोस्ट पार्ट में, इनर मैन में, लेकिन बाहर अभी सब वैसे ही पुराना है। ठीक, इसको यहीं पे हमको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। इसे सबसे अच्छे तरीके से इस तरह समझना हमारे लिए और अच्छा होगा कि अपने जीवन के बारे में सोचें। जब हमारा यानी बॉर्न अगेन होते हैं हम, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो क्या हमारे शरीर में मान लीजिए झुर्रियां हैं, तो वो झुर्रियां गायब हो जाएंगी क्या बॉर्न अगेन होंगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्या अचानक हम बॉर्न अगेन होंगे तो क्या अचानक हमारे पास 6 पैक्स बन जाएंगे? नहीं, हम जैसे वैसे ही रहेंगे, हमारा शरीर वैसे ही रहेगा, हमारा वजन भी जैसा है उतना ही रहेगा, तो हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा बॉर्न अगेन। इसलिए अब आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन हो गया है और वो इस बात से अज्ञान है कि वो बॉर्न अगेन हो गया, वो नई सृष्टि है आत्मा में, तो उसको सही शिक्षा की और सही संगति की जरूरत है कि नहीं? तभी तो उसके अंदर वो आत्मिक जीवन बढ़ेगा ना, तभी तो उसका आत्मिक विकास होगा। और इसी के लिए कलीसिया की स्थापना की गई है। हम जब बॉर्न अगेन होते हैं तो सब कुछ हमारे आत्मा में सब कुछ नया हुआ है, वो सब आध्यात्मिक था। नया जन्म हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, इस हिस्से को ये नया कर देता है वो। तो हमारा कॉन्शियस नया हो जाता है, विवेक, हमारा इंट्यूशन नया होता है, भावना, आत्मा की भावना, और हमारा परमेश्वर के आत्मा के साथ सहभागिता हो जाती है, कम्युनियन। हाँ, तो ये हिस्सा, तो ये इनर मैन है, तो हम गॉड कॉन्शियसनेस से भर जाते हैं, यानी परमेश्वरीय चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आ जाता हमारे अंदर के परमेश्वर की आत्मा के हम संपर्क में आ गए। पुनर्जन्म यानी नए सिरे से जन्म लेते ही शरीर में तुरंत बदलाव आ जाए तो मोक्ष अब तक का सबसे
लोकप्रिय आहार विहार होगा। ये संभव नहीं है, एकदम से शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है। मनुष्य की आत्मा को समझना, अब हम मनुष्य की आत्मा को समझेंगे। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का प्राण और आत्मा को अक्सर लोग एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। कई लोग प्राण कहते हैं जबकि उसका वास्तविक अर्थ आत्मा, कई लोग जिसे आत्मा बोलते हैं उसका वास्तविक अर्थ प्राण होता है। तो ये सोल है ना, ये प्राण है, इसको लोग आत्मा बोलते हैं, इंटरचेंजेबली इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मनुष्य लेकिन प्राण और आत्मा एक ही चीज नहीं है। प्राण अलग है, आत्मा अलग है। मनुष्य का प्राण उसका मन, मनुष्य का प्राण उसका मन, माइंड, हाँ, और विल, इच्छा, और इमोशन यानी भावना। मनुष्य की आत्मा, ये जिसे बोलते हैं वो प्राण है, सोल। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें भी ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी इन द ट्रिनिटी समझ लीजिए कि मनुष्य की उसका मन, इच्छा और भावना है। अब देखिए यहां पर एक फॉल्ट है, हम बॉर्न अगेन हो गए, अंदर से आत्मा में नए हो गए। अब समस्या कहां पे है मालूम है? जो शारीरिक मनुष्य है, एडमिक नेचर वाला, उसके माइंड में क्या प्रॉब्लम है मालूम है? कल्पनाएं भरी हुई। माइंड क्या करता है? कल्पनाएं करता है, और इच्छा की जगह है इच्छाएं भरी हुई हैं। और ये माइंड भी अनलिमिटेड जा रहा है, कल्पनाएं, इच्छाएं, अनलिमिटेड विल है, और इमोशन भी अनलिमिटेड है, भावनाएं भरी पड़ी। तो ये तीनों में डिसऑर्डर भरा हुआ है। अब आप बताइए, ये इतना ज्यादा अपनी क्षमता से अधिक कल्पना करना, अपनी क्षमता से अधिक इच्छा करना, अपनी क्षमता से अधिक भावनाओं में डूब जाना, ये सारी समस्याओं का, सारी बीमारियों का, मानसिक समस्याओं का, सब चीजों की जड़ यहां पर है, सोल पार्ट में। अनलिमिटेड है, कोई चीज लिमिट में नहीं है। मन अपना भाग रहा है अलग, इच्छा अपनी अलग भाग रही है, भावना अलग भाग रही। और ये इतना डिसऑर्डर्ड एरिया है कि क्या बताए, देखिए सोल लाइफ इन द ब्लड, और ये हमारे इसमें ब्लड से आ रहा है, तो ब्लड में सोल है, तो इसका मतलब सोल लाइफ का कनेक्शन हमारे ब्लड से है। तो डीएनए भी काम कर रहा होता, हमारे माइंड, विल, इमोशन हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग है। ये इसमें थोड़ा सा आपको क्लिनिकल पार्ट भी है, यानी मेडिकल पार्ट भी आता है यहां पर, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पार्ट है हमारा। और यहीं पे साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, जिसको आप अगर सर्च करके देखें तो उसमें आपको सोल पार्ट में ही सारी समस्याओं का आपको मिलेगा। यहीं पर सारा खेल यहां पर है, और ये आउटर मैन से जुड़ा हुआ। तो यहां पर अगर डिसऑर्डर होगा तो हमारी बॉडी में भी डिसऑर्डर प्रकट होगा कि नहीं होगा? अचानक से आपको कुछ दिखने लगे, इसको आप क्या कहेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कुछ यानी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, जबकि ये यानी स्पिरिट ऑफ मैन की प्रॉब्लम है। मनुष्य की आत्मा है ना, वो आत्मा इमटेरियल है, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो वहां पे ना तो स्कैनिंग हो सकती है, ना कोई ऑर्गन है, ना कुछ है। इलाज कैसे करें? पूरी हिस्ट्री ली जाती है, आपको मालूम है? पूरी हिस्ट्री, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की पूरी हिस्ट्री, डीएनए चेक करते हैं वो, और ये सब बातचीत से होता है, और इसीलिए थोड़ा टिपिकल होता है। मनुष्य की आत्मा, उसका मन, इच्छा और भावनाएं हैं। हमारी आत्मा तय करती है कि हम कहां जाएंगे, यानी हमारी आत्मा, प्राण हमारा ये तय करता है कि हम कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे। हम जो भी फैसले लेते हैं वो हमारे प्राण से ही लिया जाता है, यानी हमारा माइंड, विल, इमोशन, ये 3 जो हैं ये आपस में डिसाइड करते हैं। इसलिए हमारी सोच ही जीवन में हमारी दिशा तय करती है, और हमारे प्राणों का नवीनीकरण जरूरी है। देखिए आत्मा तो नहीं कर दी परमेश्वर ने, अपनी आत्मा का उपस्थिति भी भेज दी, अपना स्वभाव दे दिया, लेकिन यहां पे नवीनीकरण होना जरूरी है कि नहीं? ये नया हो गया लेकिन ये पुराना है। अब अंदर विरोधाभास आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? हम लोग इस पे अगर
एक दूसरे से सवाल जवाब करें तो क्या जवाब होगा? हमारे प्राणों का नवीनीकरण जरूरी है। परमेश्वर के वचन पर अमल करने से हमारी आत्मा का नवीनीकरण होगा। अब देखिए, सुनने से नवीनीकरण नहीं होगा, उस पर अमल करने से नवीनीकरण होगा या रिन्यूअल होगा। हमारा माइंड चेंज होगा, जिससे हमारा विल चेंज होगी, उससे हमारे इमोशन चेंज होगी। ये है मेन मास्टर चीज, ये मास्टर माइंड, ये माइंड इज द मास्टर। यहां पे चेंजेस आएंगे तो ये इसको और इसको दोनों को यहां के हिसाब से ये होगा, यहां के हिसाब से ये होगा। विल के अकॉर्डिंग इमोशन होता है, माइंड के अकॉर्डिंग विल होती है। विल जो है वो माइंड पर निर्भर है और विल पर निर्भर है इमोशन। तो ये आपस में ये तिगड़ी है, ठीक। तो तीनों का कनेक्शन देखिए और उसका इफेक्ट देखिए। सबसे पहले एक बात मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगी। यहां पे परमेश्वर के वचन का काम आ जाता है कि ये वचन करता कैसे इस काम को। रोमियो की पत्री नहीं, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 11 पद पढ़िए। अगर आप बॉर्न अगेन है, यदि का मतलब कंडीशनल है। अगर आप बॉर्न अगेन है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे बसेगा? तुम में बसा हुआ है, इसका मतलब बॉर्न अगेन हो गए। अगर आप बॉर्न अगेन हो गए हैं ना, तो बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। होप आ गई। अगर वो है, आप बॉर्न अगेन हो गए, तो आपका ये वाला पार्ट भी पुनरुत्थान हो जाएगा, ये रिन्यू हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, स्पिरिट के अकॉर्डिंग। तो अंदर से बाहर की ओर चलना है ना। ये है मसीही जीवन। मसीही जीवन का आरंभ हो रहा है आत्मा से। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, अब बल्कि इसमें 12 पद भी पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, का मतलब हम शरीर के गुलाम नहीं हैं कि शरीर के अनुसार चलें, क्योंकि अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे तो मरोगे। और यदि यहां से देखिए आत्मा से, तो देह की क्रियाओं को आप प्राणों को कंट्रोल करेंगे। यहां माइंड, देह की क्रियाओं को, यानी यहां पे मारना है। तब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जीवित रहेंगे, तब आप स्पिरिचुअली अलाइव रहेंगे, आत्मिक तौर पर अलाइव रहेंगे और आप आत्मिक तौर पर सरवाइव करेंगे। अब एक पद निकालिए, गलातियों की पत्री। ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है और ये अंडरस्टैंड एक बार आपके माइंड में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा मसीही जीवन है सरल, लेकिन जब तक आपके जीवन में ये शुरुआत नहीं होती तो आपको कठिन लगता है। 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के, हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अब देखिए शरीर के काम और आत्मा के फल। देखिए ये आत्मा है और ये शरीर है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों दुश्मन हैं। अब इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है? अब आप बताइए कि ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो यहां परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर नाराज होगा। और अगर ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो बॉडी विद्रोह करता है, बॉडी अलाउ नहीं करता, क्योंकि मनुष्य ये दोनों चीजें जो बॉडी के अंदर ही है ना, तो निर्भर तो हम बॉडी पे ही कर रहे हैं, है ना। हमारे प्राण और आत्मा बॉडी पे निर्भर है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो गई, उस पर निर्भर हो गई। तो परमेश्वर की आत्मा पे अगर हमारी आत्मा निर्भर है तो ये जो प्राण है
यहां से परमेश्वर की आत्मा यहां पे काम करेगी, जिससे ये अपने आप निष्क्रिय। तो इसको निष्क्रिय कैसे किया जाएगा इसको, क्योंकि अब यहां पर विरोधाभास आ गया, इसीलिए कहते हैं मसीही जीवन आंतरिक रूप से विरोधाभासी हो जाता है। अब यहां पे आपको फिर से रोमियो में आना पड़ेगा। रोमियो की पत्री हाँ, इसका रोमियो की पत्री 13 अध्याय पढ़ दीजिए, वही आठवें अध्याय का 13 पद। क्योंकि अगर तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो मरोगे, और अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। स्पिरिचुअली जीवित रहना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में जीना चाहते हैं, मसीही जीवन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को एम्पावरमेंट करती है, सामर्थ देती है, बुद्धि देती है, जानकारी देती है। सब कुछ यहां हमें दिया जा रहा आत्मा में, वचन के द्वारा जो कुछ हमारे अंदर जा रहा वो यहां जा रहा आत्मा में। अब हमको क्या करना है? यहां आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को, यानी माइंड जो मेन है, ये शरीर की इच्छा पूरी यहां से होती है। यहां पे हमारी इच्छा आती है, वो माइंड को बोलता है कि ये चाहिए, तो माइंड उसके लिए काम करता है। और भावना भी वैसी आती है, तुम मांगते हो, पाते नहीं, बुरे उद्देश्य से मांगते हो, और जब नहीं पाते हो तो आपस में झगड़ा करते हो। तो इमोशन क्या हो गया? जब नहीं मिल रहा, इच्छा हुई, आपने माइंड को बोला और उसने कोशिश की, नहीं मिला तो गुस्सा आ गया। इमोशन में क्या आया, है ना? तो ये तीनों जो हैं ये शरीर के लिए काम करते हैं। जब आत्मा के द्वारा ये देह की क्रियाओं को, यानी सोल पार्ट में आपको काम करना होगा, आपको इनको निष्क्रिय करना होगा। कर पाएंगे? हमें पावर क्यों दी जा रही? इसमें कोशिश की जरूरत ही नहीं, हुक्म मानना बस। इसमें कोशिश है ही नहीं, क्योंकि कोई काम है नहीं। इच्छा को कैसे कंट्रोल करेंगे? इच्छा को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं है। इच्छा को आपको मारना है। कैसे मारेंगे? अपने आप को परमेश्वर के वचन के आधार पर, अपने आप को, वो दाऊद को आपने देखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। अपने मन से क्या कह रहा था? माइंड से बात कर रहा था ना। अपने माइंड को कभी आपने समझाया है? नहीं, ये चीज अनुचित है, ये नहीं, हम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए, हमारी आत्मा को भी नहीं चाहिए। आप हर चीज को डिनाय करेंगे, आत्मा के सामर्थ्य में होकर अपने मन को इस चीज के लिए मजबूती से बोलेंगे, तो शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। शरीर में थोड़ी देर का जोश आता है, उसके बाद वो जोश खत्म हो जाता है। वो थोड़ी देर का होता है, और वो थोड़ी देर ही आज्ञा उल्लंघन के लिए बहुत बड़ा काम करता है। हुक्म तोड़ने के लिए थोड़ी देर की जरूरत है, थोड़ी देर, और उसके बाद पछतावा। कितने लोग पछताते हैं, अरे बेकार, चले जाते तो अच्छा था। अब एक और पद निकालिए, रोमियो 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। हाँ, बल्कि 11 पद से पढ़िए तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो हम बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि हम शरीर के प्रभाव में अब नहीं हैं। हम शरीर के गुलाम नहीं है कि शरीर जो कहेगा हम उसको पूरा करें। अब एक बात बताइए, अब एग्जाम्पल बनाते हैं। एक छोटा बच्चा जिद करता है, जाड़े के मौसम में उसको खांसी आ रही है और वो जिद कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा या कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, तो उसकी जिद पूरी कर देनी चाहिए, उसकी इच्छा हो रही। हाँ,
नहीं तो वो रो रहा है। हमें ये अपने अंदर करना है, समझ लीजिए। हाँ हाँ जी, बच्चा रो कर आपको अपने कब्जे में कर लेगा। आप बच्चे के रोने पे पिघल गए तो सारी जिंदगी वो आपको रोकर हराएगा। हर बात में जिद पूरी करेगा, हर बात में जिद। हमारे शरीर में भी, हमारे मन में भी जिद आती है, और जब वो जिद आती है तो हमें उस जिद को पूरा नहीं करना, उस इच्छा को पूरा नहीं करना है। जब आप पूरा नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो पूरा कभी नहीं करेंगे। अब एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा। ये पावर हमको क्यों मिल रही है, ये कहां से आ रही पावर? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, उसका 68 वर्ष पढ़िए, बल्कि 66 से पढ़ लीजिए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ नहीं चले चेले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हाँ, ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। यीशु मसीह को मालूम था कि तुम 12 में से भी एक शैतान है, यानी शैतान यीशु मसीह का चेला बन के आ गया था। अब आप बताइए, कलीसिया में कितने यहूदा के जैसे कितने लोग होंगे और उनके अंदर शैतान? आप उन्हें मसीही समझेंगे। यीशु मसीह यहां पर देखिए, यीशु मसीह को इतने ढेर चेले हो गए थे, लेकिन सच बोलने के कारण और यीशु मसीह की बातों में ऐसा कड़वा सच है कि मैक्सिमम लोग उन बातों को एक्सेप्ट आज भी नहीं करते हैं। यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला है, कल, आज और युगान युग एक सा है। वही यीशु आज है और उसकी बातें आज भी मैक्सिमम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको बताएं क्यों उसकी बातें एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, और वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगी तो मैक्सिमम का उद्धार होगा, जबकि बाइबल कहती थोड़े हैं जिनका उद्धार होगा। तो परमेश्वर पहले से सब जानता ना, वो अंत की बातें आरंभ से ही बोल देता है। अब यहां पे देखिए, इसमें 64 वर्ष में कहा, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह जो इसका संदर्भ चल रहा है वो विश्वास चल रहा है, पतरस का विश्वास लिखा है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इसका 63 वर्ष पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, यानी जीवन देने वाली है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अब देखिए, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो, यानी यीशु मसीह की शिक्षा या यीशु मसीह की बोली हुई बातें आत्मा है और जीवन भी है। तो अगर हम बॉर्न अगेन हो गए तो मसीह की आत्मा की बातें हमें दी जा रही है ताकि उनके द्वारा हम अपने माइंड, विल, इमोशन, इनको यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाए। अब देखिए एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों। अभी धीरे 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 आपको ये पार्ट, जो 3 पार्ट है ना, इनको धीरे धीरे आप समझेंगे, एक झटके में नहीं आएगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपको इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय निकालिए।
3 पद से पढ़िए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाएं कहां होती बताइए? इनमें से ये कौन सा भाग है जहां कल्पना आती है? इमेजिनेशन, माइंड में। यहां पर हमको काम करना है अपने माइंड में। इसलिए कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में हमारे मन में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को जो परमेश्वर की गलत पहचान के विरोध में हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उसको कैद करके, तो देखिए अंदर से ही तो काम हो रहा है ना। परमेश्वर की आत्मा ने अंदर हमारी आत्मा में सोर्स बन गया वो। यही तो यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था कि जो जल का मतलब वहां पे है मसीह का वचन, पवित्र वचन, बाइबल के ये जो बोला गया मुख से निकलता है, पवित्र आत्मा के से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा बोला जाने वाला वचन, ये जीवन का जल बन जाता है। और यीशु मसीह कह रहा था मैं तुझे वो जल दूंगा जिससे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी, और वो जल तेरे अंदर सोता बन जाएगा यहाँ पे, और अनंत जीवन के लिए उमड़ने लगेगा, यानी ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो अनंत जीवन के लिए सोता फूटेगा तो ये प्राण अनंत जीवन पाएगा, और प्राण के बाद शरीर अनंत जीवन पाएगा। ये उद्धार का पूरा काम है, कंप्लीट वर्क ऑफ सैल्वेशन। अब देखिए पौलुस यहां पर कलीसिया को चेता रहा है। गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का एक पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, ये तो उल्टा हो गया। आत्मा से काम शुरू होगा तो प्राण में पहले जाएगा, फिर शरीर में प्रकट होगा, है ना। और तुम आत्मा की रीति से आरंभ कार्य को शरीर के द्वारा प्रकट करना मांग रहे हो, प्राण गायब। और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये पॉसिबल है? ये तीसरे पद को इंग्लिश में पढ़िए। तीसरा पद, आर यू सो फूलिश एंड सो सेंसलेस। देखिए कौन से वर्ड यूज कर रहा है, हाँ, एंड सो सिली, having begun your new life spiritually with the Holy Spirit, are you now reaching perfection by dependence on the flesh? नहीं, कितने लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया वो क्या कह रहा है? समझ में आया क्या कह रहा है? आज की मसीहत को देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये फॉल्ट आपको दिख रहा है? कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। सारा गेम तो सोल में ही है। यहाँ पे रिन्यू हो गया, यहाँ हो गया, लेकिन अब सोल को बाईपास करके आप बॉडी पे चले जाते हैं जी, तो ऐप तो आपके अंदर बने रहेंगे जी, तो कहाँ जाएंगे? तो आप उद्धार कहाँ पाए? हुआ मैं उद्धार? अब आपको बहुत एकदम ये क्लिनिकली हम आपको दिखा रही है, डाइसेक्शन मैंने खोल के दिखा दिया कि आपके अंदर कहां पे प्रभु ने नया कर दिया, और वहां से आपके अंदर से काम होना है। जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी, बल्कि कहने लगा वो जल तेरे अंदर से सोता सोर्स बन जाएगा, और वो अनंत जीवन, तेरे प्राणों को अनंत जीवन देगा, तेरे शरीर को, तेरे को पूरी तरीके से अनंत जीवन में लेकर जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की योजना ये है।
और कलीसिया की स्थापना इसी काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए की गई है। आत्मा का नवीनीकरण जरूर, यानी हमारे प्राणों का नवीनीकरण जरूरी है। परमेश्वर के वचन पर अमल करने से हमारे प्राणों का नवीनीकरण होगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद पढ़िए, अब आपको समझ में आएगी ये वाली बात जी। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में जो आपको मसीहत दिखाई दे रही है उसको मत कॉपी करो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। आपकी आत्मा सही और गलत के बीच युद्ध के मैदान में है, क्योंकि शरीर के अनुसार चलने वाले शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 5 पद पौलुस कह रहा है कि आप कौन से वाले हैं। आपका मन जहां लगता है वही वाले आप हैं। आप शरीर में मन लगा रहे हैं, शारीरिक बातों में मन लगा रहे हैं, तो आप कौन हैं? और आप आत्मा की बातों में मन लगा रहे हैं, यानी परमेश्वर के वचन में, तो ज्यादा मन कहां लगता है? तो आपको ये रेशियो शरीर की तरफ कम करके आत्मा की तरफ बढ़ना चाहिए ना? क्यों नहीं बढ़ा? अंदर काम होने के बाद प्रॉब्लम आपको अनुशासन की है, आज्ञाकारिता। अनुशासन का मुख्य पार्ट है आज्ञाकारिता। अगर सेना में कमांडर हुक्म दे और सैनिक लोग उसका हुक्म ना माने तो ये अनुशासन नहीं है ना। हुक्म नहीं मान रहे इसलिए अनुशासन कहां है? लॉलेसनेस हो गई। और अगर आप हुक्म मानेंगे तो अनुशासन होगा। तो आप वचन को सुनकर उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है, कोई आज्ञाकारिता नहीं, इसलिए आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं। और डिसिप्लिन ना होना परमेश्वर बिल्कुल नहीं पसंद करता, क्योंकि परमेश्वर बहुत डिसिप्लिन वाला है, वो खुद डिसिप्लिन पसंद करता है। जब हम किसी खास विषय पर सोचने का फैसला करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, आपके माइंड में एकदम से वो चीज आई कि यार आज वो खाएंगे, तो आपका पूरा शरीर इच्छा के लिए, काम करने के लिए पूरा दौड़ पड़ेगा। आप उस चीज को लाएंगे मार्केट से और अपने लिए तैयार करके उसको खाएंगे। होता है ना? तो आपका मन जिस चीज पे केंद्रित होता है वो चीज आप प्राप्त करते कि नहीं करते? आपको मन हो जाता है कि अब हमको एक घर लेना, ले लेते। गाड़ी लेनी है, ले लेते। हाँ, आपको जहां आपका माइंड फिक्स हो, तो आप परमेश्वर पर माइंड आपका क्यों नहीं फिक्स हुआ? आपको परमेश्वर मिल जाएगा, लेकिन वहां मन केंद्रित नहीं। मन आपका केंद्रित सिर्फ शारीरिक चीजों पर होता है। देखिए पहला पत्रस 2 अध्याय का 11 पद पढ़िए। अपने आप को अजनबी और यात्री के रूप में शारीरिक वासनाओं से दूर रहें, जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि परमेश्वर की संतान कहलाने वाले लोग, आप अगर ये कहते हैं मैं मसीही विश्वासी हूं, इसका मतलब परमेश्वर की संतान है, और आप लोगों के ठोकर का कारण अन्य जातियों के बीच में जो कलीसिया में नहीं आते हैं, तो परमेश्वर की निंदा होगी कि परमेश्वर की बड़ाई होगी? इसका जिम्मेदार कौन?
हाँ, तो ये ऐसे ये गलत जीवन आपका जो है ना, ये आपको परमेश्वर का क्रोध आप पर आएगा अगर आप इसको अभी डिसिप्लिन नहीं करते। पहला पत्रस 2 अध्याय का 11 पद इंग्लिश में पढ़ेंगे। Beloved, I implore you as aliens। आपने एलियन वर्ड टीवी में बहुत बार सुना होगा। आपको क्या लगता है एलियन का मतलब क्या होता है? बाइबल में एलियन वर्ड है और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से आ रहा है। ये एलियन का मतलब होता है जैसे आप लोगों के सामने लोग आपसे मुलाकात करें, आपके संपर्क में आए तो उनको लगे कि आप इस ग्रह के नहीं, आप इस ग्रह के नहीं हो, कहीं और से आए हो, स्वर्गीय प्राणी हो। एलियन का मतलब स्वर्गीय प्राणी जी। एंड स्ट्रेंजर्स and exiles in this world to abstain from the sensual urges, the evil desires, the passions of the flesh, your lower nature that wage war against the आत्मा। का मतलब वहां पे क्या है इंग्लिश में आपको मिला, तो इसका मतलब यहां पर समस्या चल रही है। लड़ाई कहां है? शैतान ने डिसऑर्डर कहां फैला रखा है? यहां पे सारी मानसिक समस्याएं आपको क्यों दिख रही? ये जो धुन आपको दिखाई दे रही ना, आप देखिए, एक मैं ऑब्जर्वेंस अपना बताता हूं। सवेरे आप देखिए लाइन से एक के पीछे लाइन से सब गाड़ी जू 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 सब एक के पीछे एक लग के जा रहे, इतनी स्पीड में कहां भागे जा रहे? एमलेस लाइफ, पर्पसलेस लाइफ, कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं, बस वो आदत पड़ गई, वो धुन लग गई, एक बार भागना है तो भागना है, सभी काम बने, कोई प्रतिफल मिले ना मिले, वो हैबिचुअल हो गए, भागना, पूरी दुनिया में से भागने के आदी हो गए। जब हम पाप करते हैं तो हम वास्तव में उन पापों को अपनी प्राणों के विरुद्ध युद्ध करने की अनुमति दे देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम उस गलती को हम पर आक्रमण करने देते हैं और कहते हैं कि अगर हम मसीही होते तो तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते। यह शैतान का काम है जो वो सबसे अच्छा करता है, चोरी करना, हत्या करना और विनाश करना। आपकी प्राणों का नवीनीकरण और शुद्धिकरण होना आवश्यक है। इसलिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 22 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 22 पद। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से क्या क्या चीज लगाकर? तन मन लगाकर एक दूसरे से, सिंस बाय योर ओबीडियंस टू द ट्रुथ थ्रू द होली स्पिरिट यू हैव प्यूरिफाइड योर हार्ट्स फॉर द सिंसियर अफेक्शन ऑफ द ब्रेथरेन, सी दैट यू लव वन अनदर फर्वेंटली फ्रॉम अ प्योर हार्ट। शुद्ध हृदय से आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। ये बात हमें, ये एक आज्ञा है। क्या आप इस आज्ञा को पूरी, बताइए, इसमें कुछ करना है? कुछ देने को बोल नहीं रहा है। प्रेम रखने में देना क्या है? आप एक दूसरे का ख्याल रखिए। और ये प्रेम रखना क्या है मालूम है? कोई बहुत दिन से नहीं आ रहा, अरे यार बहुत दिन हो गए, वो आ क्यों नहीं रहे, पता लगाना। अगर पॉसिबल हो तो जाके विजिट कर, देखे क्यों नहीं, क्या समस्या है, काउंसलिंग की जरूरत, उनको समझाएं, उत्साहित करें, आप आइए। एक बार आप उसको हाथ बढ़ाएंगे और कहेंगे आप आइए, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, आपकी समस्या को वो दूर कर देगा। आप उसकी उपस्थिति में आएंगे, उसको आप उत्साहित करेंगे तो आपके उत्साहित करने से, एनकरेज करने से वो आएगा। यही तो प्रेम भाईचारा है ना? नहीं आ रहा, भूल गए, अरे हम तो आते हैं। स्वार्थी मत बनो, एक दूसरे को देखो, कौन आ रहा था और आते आते गायब हो गया, नहीं आ रहा है, उसके पता करो क्या समस्या है।
और ये हम लोग करते हैं, ये हमारे फैमिली में ये होता रहता है। हम लोग समय समय पर सबकी सुधि लेते रहते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है, और उससे संपर्क करते हैं। एक बार फिर याद रखें कि हमारा प्राण ही एकमात्र चीज है जो पुनर्जन्म के बाद नवीनीकृत होता है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा अब भी वैसे ही सोचती है जैसे पुनर्जन्म से पहले सोचती थी। हमें आत्मा के द्वारा सत्य का पालन करके अपने प्राणों को शुद्ध करना है। आत्मा के द्वारा प्राणों को शुद्ध करना है। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर ये काम करना होगा ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। हमारे प्राण के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्राण के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थोड़ी ना कि हम आपके प्राणों में कुछ कर सकते हैं। आप अपने मन को सिखाएं, अपने मन को ट्रेन करें, मनुष्य के शरीर को समझना। अब देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 8 पद कहता है, मैं कहता हूं हम निडर होकर शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। ये पौलुस ने कहा था। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इस धरती पर मरता है तो उसके पास यहाँ प्रभावी होने का समय नहीं बचता। वो नहीं मरता, उसका शरीर नहीं मरता, परंतु उसका असली रूप, उसकी आत्मा किसी और जगह पर जीवित रहती है। मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? यदि उसका नया जन्म हुआ है या बॉर्न अगेन हुआ है और उन्होंने उस बलिदान को स्वीकार कर लिया है जो यीशु ने उन्हें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिया था, तो उनकी आत्मा तुरंत प्रभु के पास चली जाती है। दूसरी ओर यदि उन्होंने प्रभु यीशु को अस्वीकार कर दिया है तो उनकी आत्मा तुरंत नरक में चली जाएगी और वे उस भयानक स्थान से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यीशु मसीह का दूसरा आगमन। अब ये पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। एक दिन प्रभु यीशु बादलों को अलग कर देंगे और एक तुरही बजेगी। जो लोग अब तक धरती पर मर चुके हैं और जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनकी आत्माएं उनके शरीरों में लौट जाएंगी और वे कब्रों से बाहर आएंगे। वे पुरुष और स्त्रियां बदल जाएंगे और बादलों में प्रभु यीशु से मिलेंगे। और ये समझना वाकई जरूरी है कि आत्मा, प्राण और शरीर का अलगाव आपके जीवन और बाइबल पढ़ने के तरीके को प्रभावित करता है। जब बाइबल आपके बारे में बात करती है तो ज्यादातर वो आपके प्राण के बारे में ही बात करती है, और इसलिए आप परमेश्वर के वचन को, मन को परिवर्तित करने वाली बातों को जो यीशु मसीह की है, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। आपके अंदर स्व जागरूकता, आपके स्व में, आपके सेल्फ में जो जागरूकता है ना कि मुझे ये चाहिए, मेरे को ये, आपकी इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, यहाँ पर परमेश्वर आपको डिसिप्लिन में लाता है, हुक्म मानना सिखाता है। जैसे एक बच्चा अनियंत्रित होता है, हमारे जीवन में, बड़े बड़े लोगों के जीवन में अनब्रिडल्ड डिजायर्स जो होती हैं, यानी अनियंत्रित अभिलाषाएं और इच्छाएं, इनको डिसिप्लिन में लाना यानी इन्हें कंट्रोल करना, और ये इन इच्छाओं को हमेशा पूरा नहीं करना है, हमेशा इनको डिनाय करना है। ये काम हम अपनी आत्मा के द्वारा कर सकते हैं, तभी हम जयवंत होंगे। जितने लोग जयवंत होना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में जयवंत और फलवंत होना चाहते हैं, वो इस कार्य के लिए हमेशा तैयार होंगे, क्योंकि इसके बिना आपका पूरा उद्धार नहीं होगा। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि जितनी बातों को आज हमने समझा है, कल इससे अधिक इन बातों को और ज्यादा खुला समझें, ताकि ये सब बातें हमारी समझ में आसानी से बैठ जाएं और हम परमेश्वर जो हमसे चाहता है, जो हमारे अंदर करना चाहता है, और इसमें हमारा क्या पार्ट है, हमारा पार्टिसिपेशन क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हम अपने हिस्से को देखेंगे, ताकि हम परमेश्वर के साथ इस कार्य में सहयोग करके अपने जीवन को नई सृष्टि बनने में
परमेश्वर के साथ जुटे और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा की योग्य हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।